नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुमाऊँ के प्रमुख ताल इस टॉपिक को कवर किया था। कुमाऊँ के जितने इंपॉर्टेंट ताल थे उनसे संबंधित जो आपके फैक्ट्स थे उन सब को हमने लास्ट वीडियो में देखा। आज के वीडियो में हम गढ़वाल के ताल के बारे में बात करेंगे। गढ़वाल की जो इंपॉर्टेंट झील हैं, ताल हैं, उनसे संबंधित जो तथ्य हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज से पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे टिहरी के प्रमुख तालों से। टिहरी के अंदर एक फेमस ताल है जिसका नाम है सहस्त्र ताल। ये टिहरी के घुतू में पड़ता है। ये गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है, इसे आपने ध्यान रखना है। कुमाऊं का सबसे बड़ा और सबसे गहरे ताल अलग अलग है। सबसे बड़ा ताल भीमताल है और सबसे गहरा ताल जो है कुमाऊं का वो नौकुचिया ताल है। लेकिन गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल कौन है? वो सहस्त्र ताल है जो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट ताल है यमताल। यमताल ये भी टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ये ताल हमेशा बर्फ से ढका रहता है। सवाल आ जाएगा, सदैव बर्फ से ढका रहने वाला यमताल किस जनपद में है? तो ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। तीसरा ताल है टिहरी का महासर ताल, या जिसे मासर ताल भी कहते हैं। टिहरी में बालगंगा घाटी में यह ताल पड़ता है। दो कटोरे नुमा तालों से ये बना हुआ है, इसीलिए क्योंकि ये जो ताल है दो कटोरों नुमा ताल हैं, उनकी कटोरे जैसी आकृति है, उनसे मिलकर के ये ताल बना हुआ है। इसीलिए क्योंकि इसमें दो कटोरे बने हुए हैं, इस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है, राज्य में किस ताल को भाई बहन का ताल कहते हैं? तो आप कहेंगे महासर ताल। किस ताल की आकृति कटोरे नुमा है, या कौन सा ताल कटोरे नुमा दो तालों से मिलकर बना है? आप कहेंगे महासर ताल। ठीक है, ये भी टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, सभी तथ्य हैं परीक्षा वाणी के आपको इसमें इंक्लूड मिलेंगे, साथ में दूसरी किताबों के भी आपको फैक्ट मिल जाएंगे। इसके बाद टिहरी में है हमारा मंसूर ताल। मंसूर ताल भी टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। यह ताल खतलिंग ग्लेशियर के सामने स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने मंसूर ताल हमें देखने को मिलता है। इस ताल के नजदीक राजहंस भी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन बना था पेपर में, राज्य के किस ताल के समीप राजहंस देखने को मिलते हैं? वो है मंसूर ताल। इसी ताल के पूर्वी छोर से केदारनाथ का ट्रैकिंग मार्ग यहाँ से शुरू होता है, यानी केदारनाथ जाने के लिए जो पैदल रास्ता है वो यहीं से, इसी के पूर्वी छोर से भी शुरू होता है। ठीक है, इसी मंसूर ताल के नजदीक से एक नदी आती है दूध गंगा, जो कि भिलंगना की सहायक नदी है। तो दूध गंगा नदी का उद्गम भी कहां से होता है? इसी ताल के नजदीक से। इस ताल के नजदीक में एक दूध गंगा ग्लेशियर है, वहां से आती है दूध गंगा नदी। ठीक है, अगला ताल है अप्सरा ताल। ये आपके टिहरी गढ़वाल के बूढ़ा केदार के नजदीक है। मान्यता ऐसी मानी जाती है अप्सरा ताल के बारे में, जैसा इसका नाम है कि यहाँ पर हिमालय की अप्सराएं स्नान करती हैं, इसीलिए इस ताल को अप्सरा ताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हमने टिहरी के देखे। अब बात करते हैं चमोली के ताल के बारे में। चमोली के तालों में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है रूपकुंड। रूपकुंड चमोली में पड़ता है। रूपकुंड बेदनी बुग्याल के नजदीक स्थित है। रूपकुंड के नजदीक कौन सा बुग्याल है? आप कहेंगे बेदनी बुग्याल। रूपकुंड को रहस्यमय ताल, कंकाली ताल भी कहते हैं। ये नाम इसे इसलिए मिले क्योंकि यहाँ से हमें कंकाल प्राप्त हुए थे। रूपकुंड से कंकाल मिले हैं। ये कंकाल माने जाते हैं कि राजा यशधवल और उनकी रानी बल्पा और उनके साथ जो सैनिक थे जो यहाँ पर यात्रा पर आए थे, उनके वे कंकाल हैं। ठीक है, इसी वजह से क्योंकि यहाँ से कंकाल हमें प्राप्त हुए हैं, इस ताल को कंकाली ताल, रहस्यमय ताल कहा जाता है। आज भी यहाँ से हमें कंकाल यहाँ पर इस क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। इस कंकालों के ऊपर, रूपकुंड के ऊपर शोध कार्य किसने किया? स्वामी प्रणवानंद ने किया। जो ये रूपकुंड है
इसके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। इस पर 2006 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, तो रूपकुंड चमोली में है, बेदिनी बुग्याल के नज़दीक है। कंकाली ताल या रहस्यमय ताल इसको कहते हैं। किसके वे कंकाल हैं? तो राजा यशधवल और रानी बल्पा के कंकाल माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट ताल जो चमोली में है वो है सतोपंथ ताल। सतोपंथ ताल यह 3 कोने वाला ताल है। इसकी जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है। इसके 3 कोने हैं। ऐसा माना जाता है ये 3 कोने तीनों जो हमारे त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश उनको संदर्भित करते हैं। तो 3 कोने वाला ताल या ब्रह्मा विष्णु महेश वाला ताल कौन सा है? वो सतोपंथ ताल है। ठीक है, इसी ताल के सतोपंथ ताल के समीप 2 कुंड स्थित हैं। एक को कहते हैं सूर्य कुंड और एक को कहते हैं चंद्र कुंड। और इसी सतोपंथ ताल से निकलती है हमारी सबसे प्रमुख नदी अलकनंदा। अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है? सतोपंथ ग्लेशियर के सतोपंथ ताल से। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट ताल है चमोली का वो विष्णु ताल है। विष्णु ताल चमोली में पड़ता है। ये सतोपंथ ताल के निकट ही स्थित है। इसके बाद है होमकुंड ताल। जो होमकुंड है, देखिए चमोली में 2 पड़ते हैं, एक होमकुंड पड़ता है, एक हेमकुंड पड़ता है, दोनों अलग अलग हैं। मां नंदा का डोला इसी कुंड के निकट रखा जाता है। कौन? जो हमारी हर 12 साल में नंदा राज्यात यात्रा होती है। 19 से 20 पड़ावों से होकर के ये पूरी यात्रा गुजरती है। इस यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है होमकुंड को ही माना जाता है। यहाँ पर मां नंदा का जो पूरा सामान होता है, जो पूरी उनकी डोली होती है, उसे रख दिया जाता है और जो 4 सिंग वाला मेढ़ा होता है उसे भी यहीं पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ से आगे की यात्रा वह मेढ़ा अकेला करता है। ठीक है, तो मां नंदा का डोला भी इसी कुंड के नजदीक रखा गया था और आज भी रखा जाता है। नंदा राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव भी यही है। ठीक है, होमकुंड आपने ध्यान रखना है। इसके बाद है हेमकुंड। हेमकुंड भी एक काफी फेमस तीर्थ स्थल के रूप में फेमस है। गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी। सिख तीर्थ स्थल के रूप में फेमस होने से पहले यह एक हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। इसीलिए आज भी सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए यह तीर्थ स्थल काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इसे दंड पुष्करणी तीर्थ या लोकपाल तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि जो हेमकुंड है यह कितने पर्वत शिखरों से घिरा है? 7 पर्वत शिखरों से घिरा है। ठीक है, यहाँ पर सिखों के किन गुरुओं ने यहाँ पे तपस्या करी थी? तो आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी। ठीक है, सिख तीर्थ स्थल के रूप में इसकी स्थापना 1930 में यहाँ पर हुई थी। ठीक है, इसे दंड पुष्करणी तीर्थ लोकपाल तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला लिंगा ताल। लिंगा ताल कहाँ पर है? लिंगा ताल भी चमोली में है। यह फूलों की घाटी के मध्य में स्थित है। ठीक है, बेनी ताल। बेनी ताल भी चमोली में है। चमोली में आदि बद्री जो मंदिर है उसके निकट है। साथ में नंदा देवी मंदिर के निकट भी यह पड़ता है। ठीक है, दोनों मंदिरों के बीच में, दोनों मंदिरों के नज़दीक यह ताल स्थित है, बेनी ताल। ज़्यादातर जिन तालों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे रूपकुंड से हो गया, जैसे आपका नौकुचिया ताल से हो गया, जैसे डोडी ताल से हो गए, मातृका ताल से हो गए, वो आपसे पूछे जाते हैं। बाकी के जो ऐसे ताल हैं इनकी लोकेशन पूछ लेता है, कहाँ पर है, किस जनपद में है, इस तरीके से। अगला है मातृका ताल। मातृका ताल ये चमोली में पड़ता है। इसे देवियों का ताल या मातृशक्ति का ताल भी कहते हैं। मातृका ताल यानी मातृशक्ति का ताल या देवियों का ताल कहाँ पर है? ये आपके चमोली जनपद में ही पड़ता है। ठीक है, चमोली में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ताल हैं? जैसे ब्रह्मताल कहाँ पड़ता है? चमोली में है। दुर्मी ताल चमोली में है। तारक ताल ये भी चमोली में है। विरही ताल ये भी चमोली में था। विरही गंगा के बाद में यह जो झील थी टूट जाती है। सुखताल चमोली जनपद में है। झलताल, काकभुशुंडी ताल, सत्यपद ताल, मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल, नरसिंह ताल, भेंकल ताल। देखिए ये भेंकल ताल है, भेंक ताल नहीं है। भेंक ताल अंडाकार वाला ताल है जो रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे रुद्रप्रयाग के तालों की। रुद्रप्रयाग के ताल में सबसे पहले आता है बासुकी ताल। बासुकी ताल का जो विस्तार है वैसे तो यह टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों में माना जाता है। केदारनाथ धाम के निकट स्थित है, इसीलिए आपको अगर एक चुनना हो तो आप रुद्रप्रयाग को चुनेंगे। निकट केदारनाथ धाम स्थित है। लाल पानी वाला ताल है बासुकी ताल और नीले रंग के कमल के लिए फेमस है।
सीधा सवाल आएगा, नीले रंग के कमल पुष्पों के लिए कौन सा ताल फेमस है? बासुकी ताल। कहां पर है? केदारनाथ धाम के निकट। ठीक है, इसके बाद है सरवदी ताल। सरवदी ताल ये भी रुद्रप्रयाग में है। सरवदी ताल को गांधी सरोवर या चौराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है। 1948 में जब गांधी जी की हत्या होती है, उनकी अस्थियों को इसी ताल में विसर्जित किया गया था। सरवदी ताल को गांधी सरोवर भी कहते हैं और सरवदी ताल को चौराबाड़ी ताल भी कहते हैं। दोनों नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है देवरिया ताल। देवरिया ताल भी रुद्रप्रयाग में पड़ता है। रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ के समीप स्थित है यह ताल। पुराणों में देवरिया ताल को इंद्र सरोवर कहा गया है। यहां से सीधा सवाल बन सकता है कि पुराणों में किस ताल को इंद्र सरोवर कहते हैं? यह कहा गया है देवरिया ताल को। देवरिया ताल में चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। कौन से पर्वत शिखर का प्रतिबिंब हमें देवरिया ताल में मिलता है? चौखंबा शिखर। यह राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल है। तुंगनाथ जो मंदिर है ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। यहीं पर स्थित है हमारा देवरिया ताल, जो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ताल माना जाता है। ठीक है, सिंधु तल से जो इसकी ऊंचाई मानी जाती है लगभग 3080 मीटर की ऊंचाई पर यह पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है भेंक ताल। भेंक ताल आपके रुद्रप्रयाग में है। अंडाकार इसका आकार है। कैसा इसका आकार है? अंडे जैसा है। हमने ऊपर देखा भेंकल ताल, वो भेंकल ताल था, कंफ्यूजन नहीं करना है आपने। भेंकल ताल चमोली में है। भेंक ताल जो अंडेकार वाला है, अंडे के आकार वाला है, ये आपके रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना। कहां पड़ता है भेंक ताल? रुद्रप्रयाग में। इसका आकार कैसा है? अंडाकार है। रुद्रप्रयाग में और कौन कौन से ताल हैं? जैसे बधानी ताल है, सुखधी ताल है, दिदूरी ताल है, बिछोणी ताल है। ये सारे प्रमुख ताल हैं रुद्रप्रयाग जनपद के। इसके बाद बात करते हैं उत्तरकाशी के ताल की। उत्तरकाशी में सबसे पहले आता है नचिकेता ताल। देखिए, नौकुचिया ताल नैनीताल में, नचिकेता ताल उत्तरकाशी में। ठीक है, डोडी ताल ये भी उत्तरकाशी में पड़ता है। 6 कोने वाला ये ताल है। कौन सा ताल है जिसके 6 कोने हैं? 6 कोने वाला ताल है डोडी ताल। यह अपनी सुंदर मछलियों के लिए फेमस है। सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल डोडी ताल। चारों ओर इस ताल के हमें भोजपत्र देखने को मिलते हैं। भोजपत्र के जो वृक्ष हैं वो इस ताल के चारों ओर लगे हुए हैं। ठीक है, इसी ताल से एक नदी निकलती है, असी गंगा, या जिसे असीम गंगा भी कहते हैं। ये जो असी गंगा है इसका उद्गम कहां से होता है? यह डोडी ताल से ही आती है। ठीक है, इसी डोडी ताल के नजदीक एक बिना पानी वाला ताल है जिसे अंधा ताल कहते हैं या काणा ताल कहते हैं। बिना जल का ताल है, यानी सूखा हुआ है। काणा ताल भी कहते हैं, अंधा ताल भी कहते हैं। ठीक है, उत्तरकाशी में एक और ताल है जिसका नाम है खेड़ा ताल। अपने स्वच्छ जल के लिए फेमस है खेड़ा ताल। काफी स्वच्छ जल इसका माना जाता है। एक है फचकंडी ताल। इसे बयां ताल के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम फचकंडी बयां ताल है। यह अपने उबले हुए जल के लिए फेमस है। इस ताल का जो जल है वो हमेशा उबलता रहता है, काफी गर्म है। तो उबले ताल के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? उबले जल के लिए फेमस ताल कौन सा है? आप कहेंगे फचकंडी बयां ताल। ठीक है, उत्तरकाशी में और कौन कौन से ताल हैं? तो केदार ताल उत्तरकाशी में है। सर ताल ये उत्तरकाशी में है। सात ताल पूछेगा तो नैनीताल, सर ताल पूछेगा तो उत्तरकाशी। रोही साड़ा ताल, भराड़सर ताल, देवसाड़ी ताल, लामा ताल, ये सब के सब कहां पर हैं? उत्तरकाशी में पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं देहरादून की। देहरादून में आपको एक इंपॉर्टेंट ताल ध्यान रखना है जिसका नाम है कांसरो ताल। जो यह ताल है, कांसरो ताल है, यह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में रायवाला के समीप पड़ता है। इसके अलावा देहरादून में चंद्रबदनी ताल भी पड़ता है, ये जिसे चंद्रबाड़ी ताल भी कहते हैं, ये आपके देहरादून में ही पड़ता है। आपने कांसरो ताल को ध्यान रखना है किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है और किसके समीप यह स्थित है। यहां से सवाल बन सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने गढ़वाल के ताल यहाँ पे कवर की। गढ़वाल मंडल के जो इंपॉर्टेंट ताल थे, चाहे वो आपके रुद्रप्रयाग के हों, चमोली के हों, टिहरी के हों, उत्तरकाशी के हों, उनको हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया और उनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको भी कवर करने का प्रयास किया। इसके अलावा एक ताल आपका पौड़ी में है, उसको भी ध्यान रखेंगे, जिसका नाम है दुग्ध ताल।
ये पेपर में पूछा गया है। दुग्ध ताल कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, जैसे एक ताल है भिलंग ताल, ये टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, तो गढ़वाल के इन तालों के साथ इन 2 तालों को भी लिख लीजिए। दुग्ध ताल पौड़ी गढ़वाल में, भिलंग ताल आपका टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।